नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। हमें जो बताया जा रहा है कि 90% लोग ट्रेडिंग में, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या फिर स्टॉक ट्रेडिंग हो, उसमें वो लॉस ही करते हैं और 10% सिर्फ प्रॉफिट में है। ये पूरी बात सच है क्या? ये जो डिजिट है ये तो सही है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो 90% है वो लॉस में क्यों है ये कोई नहीं बताता। जो कोई वीडियो करता है या बताता है तो इस तरह से बताता है कि जो कोई नया ट्रेडर मार्केट में आना चाहता है या आ गया है या इसे करियर के व्यू से देखता है और आना चाहता है, तो ये ऐसे 90% वाले की जो वीडियो है ना, ये देख के और इतने डिमोटिवेट करते हैं कुछ कुछ लोग, इतने डिमोटिवेट कि वो बताएंगे आपका घर चला जाएगा, आपके कपड़े उतर जाएंगे, उसके बाद आप कहीं की नहीं रहोगे, आपको खुद को बेचना पड़ेगा। इस तरह की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में मैंने देखा है, मेरे गांव का एक लड़का है, एक आदमी है, उसका घर चला गया, उसके बीबी बच्चे रोड पे आ गए। ऐसा कोई तो हर किसी ने ऐसा कोई ना कोई जिंदगी में उनके आदमी होता है कि जो ट्रेडिंग में बर्बाद हो चुका होता है, ऐसा उन्होंने देखा होता है। हालांकि वो सच नहीं होता, क्योंकि ये सब बोलने की बातें हैं। और अगर हो गया है तो क्यों हो गया है, उसने क्या गलती की, उसने क्या किया, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ अगर ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट नॉलेज हर कोई देता है। अगर आप किसी जगह पूछोगे ना, यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो कहेगा ए मत करो यार, वो बहुत रिस्की होता है, ये होता है, उसमें पैसा चला जाता है, वो चला जाता है, मैंने देखा है। उसको मालूम तो कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में उसका नॉलेज उसको जीरो होता है, जीरो। फिर भी वो बातें ऐसे कर गया कि उसे सब कुछ मालूम है उसका। तो ये 90% की जो कहानी है ना, ये डिजिटली सही है, लेकिन इसके दो पहलू है। किसी भी कॉइन के जो दो अंग होते हैं, उस तरह से दो पहलू है। लेकिन जो निगेटिविटी या डिमोटिवेट करते हो तो करते हैं वो इस स्तर तक करते हैं कि जो कोई ट्रेडिंग में आना चाहता है या आने के बाद कुछ पैसे कमाना चाहता है, करियर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, वो मर ही जाएगा। क्योंकि कोई भी एक सेंटेंस भी उसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में पॉजिटिव बोलता, घर चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, रोड पे आ जाओगे, यार क्यों आऊँगा? अगर मैं सीख के करूँगा तो मैं रोड पे क्यों आऊँगा? ये नहीं हो सकता। तो ये गलती कहाँ होती है और ये 90% इतनी बड़ी परसेंटेज क्यों है? इसके पीछे रीजन है। वो रीजन क्या है? एक तो पहली बात, हर कोई बताता है कि ट्रेडिंग में बर्बाद होते हैं, वो हाफ नॉलेज में बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी से सुना होता है। खुद के पैसे कभी गए हो क्या उनके? कभी कभार 5-10 हज़ार लगाए होंगे ऐसे तुक्के से, वो गए होंगे तो उस पर वो गएंगे कि मैंने तो लाखों खर्च किए हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती है। तो हम सच जानेंगे कि सच क्या है आखिर। सच ये है, जो कोई ट्रेडिंग में आता है ना, ट्रेडिंग करने में बहुत आसान है। ट्रेडिंग में जब आप आते हो, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ बाय और सेल करना है, बस। उसके बाद आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखती है, रेड कैंडल दिखती है। हमें लगता है कि ग्रीन कैंडल जब बनती है मार्केट ऊपर जाता है, बाय करना चाहिए। रेड कैंडल दिखती है, मार्केट नीचे जाता है, सेल करना चाहिए। और जब बिगिनर यहाँ आते हैं तो बिगिनर लक नाम की चीज़ है इस ट्रेडिंग में। जो बिगिनर लक उनको साथ देता है और उसमें उनके 5-10 हज़ार से लाख 2 लाख बन भी जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि सबसे आसान पैसा है, मैं ऐसा ही पैसा कमाते रहूँगा। लेकिन बाद में बिगिनर का लक का जो एंड होता है हो जाता है। उसके बाद मार्केट की सच्चाई उनके सामने आती है कि मार्केट में बिना सीखे काम नहीं होता। वो मार्केट में फिर फंस जाते हैं और पैसा उनको जाता है। फिर वो पैसे जो उन्होंने लॉस किए हैं वो निकालने की कोशिश में रैंडमली ट्रेड लेते रहते और पैसा उनका जाता रहता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी चाहिए। कोई बिजनेस करो, एक बिजनेस है। अगर बिजनेस वे हिसाब से देखते हो तो बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। और अगर आप इसे अच्छी तरह सीख के काम करोगे तो पैसा बनेगा। लेकिन होता क्या है, हर कोई यहाँ फास्टली या एक रात में बड़ा होने के लिए आ जाता है, तो उसका नतीजा तो वो 90% में जाने वाले हैं। तो फिर होता क्या है, जब आते हैं तो 2 ही 3 तरीके से ट्रेड करते हैं। एक तो रैंडमली ट्रेड करेंगे या किसी की सुन के ट्रेड करेंगे, तो इसमें लॉस होना वो अंत है और दूसरा कोई पर्याय नहीं। फिर हम प्रॉफिटेबल कैसे बने, या फिर इस 90% के बाहर का जो 10% है इसमें हम कैसे जा सकते हैं? तो ये लगेगा कि यार ये 10% में जाना है तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ इंडिकेटर होना चाहिए, या फिर कुछ अलग ही अपने पास सुपर पावर होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो लाखों इंडिकेटर है और जो लाखों स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे बताई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में सिंपल चीज़ें काम करती है। अगर आपने सिंपल चीज़ों पे ध्यान दिया तो होता है। और जो प्रॉफिटेबल है ना, अगर आप वो खुले में किसी को नहीं बताते, लेकिन डिप में गए तो उनकी स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सिंपल चीज़ें काम करती है, लेकिन वो सिंपल चीज़ें पाने के लिए आपको मार्केट में वक्त देना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो कैसे करेंगे? एक देखो, मुझे लगता है कि किसी के भी दूसरों के स्ट्रैटेजी पे आप काम नहीं कर सकते।
नहीं हो सकता, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? अगर आप मार्केट को सिर्फ 5 से 6 महीने या 3 से 4 महीने रोज मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। लेकिन आप जिसमें भी काम करते हैं, आप गोल्ड में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, स्टॉक में करते हो, रोज ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपने रोज मार्केट को ऑब्जर्व किया तो ध्यान में रखिए, आपको एक ना एक कोई ना कोई पैटर्न आपके समझ में आ ही जाएगा, आता ही है। अगर वो पैटर्न समझ में आ गया तो आप उससे चूज कीजिए और वही आपकी स्ट्रैटेजी होगी। मैं उदाहरण के तौर पे आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं जो सबको मालूम है। समझ लो कि आप कप एंड हैंडल पे ट्रेडिंग करना चाहती है, या कप एंड हैंडल ये आपका स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होगा। ठीक है, मैंने कप एंड हैंडल पे स्ट्रैटेजी तय कर ली, फिर आप क्या करोगे? ये करना चाहिए उसके बाद कि कप एंड हैंडल पे मैं 5 मिनट पे काम करूंगा, 15 मिनट पे काम करूंगा या आधे घंटे के चार्ट पे काम करूंगा, ये तय करना चाहिए। उसके बाद मेरा कप एंड हैंडल कब वर्क होता है और कब वर्क नहीं होता, सपोर्ट पे किस तरह से काम करता है, रेजिस्टेंस पे किस तरह से काम करता है, कोई मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन मैंने इसे ले ली तो ये किस तरह से काम करेगा। ऐसा जब आप करोगे तो आप जो स्ट्रैटेजी सिर्फ आपने चुनी है कप हैंडल की, अगर आपने देखा होगा कप एंड हैंडल की स्ट्रैटेजी आपने चुनी, उसके बाद मैंने 3-4 पॉइंट इसमें जोड़ दिए तो बन जाएंगे उसके रूल। क्या बन जाएगी उसके रूल? मतलब सबसे पहला बेसिक है, आपकी स्ट्रैटेजी एक आपको तय करनी चाहिए, वो कि सिंपल होती है। उसके बाद उसे आप लगातार देखते रहिए और देखते रहने के बाद जब वर्क होती है, वर्क नहीं होती तो उसके तैयार हो जाएंगे रूल। और ये जब रूल आप डिसिप्लिन से, जब ये रूल आप डिसिप्लिन के साथ यूज करोगे, एक भी दिन डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, अगर आप डिसिप्लिन के साथ इस रूल को फॉलो करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रॉफिटेबल बनने से नहीं रोक सकती ट्रेडिंग में 100%। लेकिन ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो ये पूरा सच है कि हम मार्केट को वक्त देना चाहिए, वक्त देने के बाद स्ट्रैटेजी सिंपल ढूंढनी चाहिए, उसे रूल बनाना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये 90% के 100% हम बाहर आ जाएंगे। ये 90% में लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो बेसिक है ना, ये कोई नहीं करता। आप देख लो कोई भी ट्रेडर, उनको उसको पूछ लो कि आप करते हो 90% में आप क्यों नहीं हो? क्योंकि ये जो बेसिक है ना, ये नहीं होता। उसके बाद एक पॉइंट आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी की स्ट्रैटेजी भी होती है, उसके रूल भी होते हैं, हाँ, फिर भी वो प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आता है ना, लास्ट में होता है डिसिप्लिन। वो होता है डिसिप्लिन का मुद्दा होता है। वो डिसिप्लिन कभी भी फॉलो नहीं करता। जो रूल होते हैं ना उसको फॉलो करने में डिसिप्लिन लगता है। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, वो डायरेक्ट इंपैक्ट इंसानों के साइकोलॉजी से करती है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, वो रिलेटेड डायरेक्ट साइकोलॉजी से। क्यों? क्योंकि आप चार्ट लगातार देखते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा, जब आपके डीमैट अकाउंट पैसा होगा तो नहीं यार, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, मैंने सुबह में थोड़ा लॉस किया है, इसे कवर करता हूँ, मैंने आज प्रॉफिट में और प्रॉफिट कमाता हूँ, या फिर यार इधर बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, इधर ये हो सकता है, उधर वो हो सकता है। ये डायरेक्ट इंपैक्ट आपके साइकोलॉजी पे करेगा। फिर आपके लॉट साइड अगर बड़ी हो तो ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, लॉट साइज कम हो तो आप सेफ रहेंगे। ये डायरेक्ट रिलेटेड हमारी साइकोलॉजी से है, ये डायरेक्ट रिलेटेड हमारी साइकोलॉजी से है। इसलिए ट्रेडिंग में 90% लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि जो कोई चीज़ आपके साइकोलॉजी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है उसमें मास्टर होने में देर लगती है। लेकिन इसीलिए इसका रेशियो इतना बड़ा बनता जा रहा है इसमें। लेकिन बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता है, रास्ता भी आसान है, एक स्ट्रैटेजी बनाना है, उसे रूल बनाना है। और मर भी गए हैं लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, ये रूल नहीं तोड़ना। अगर आप ये कर सके तो आप 100% इसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और फिर आप 10% में आसानी से आ जाओगे। और जो बात सच्चाई छुपाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, ये बात झूठ निकल जाएगी। तो इस तरह से ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत है माइंडसेट डेवलप करने की। बस इतनी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू। देखते रहिए ट्रेड विद चेतन, और मेरे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, जिसके लिंक मेरे बायो में है। धन्यवाद।